Hello students, Reproduction in Organism, lecture number 3. It's a total review, so today will be the last lecture for this lesson. But please don't forget that ये chapter का पूरा relation chapter number 2 से है. So it's just briefing, इसके पूरे details आपको chapter number 2 में मिलेंगे. So हो सकता है कि ये chapter में के कुछ points अभी हमने cover नहीं किए, क्योंकि हमने ओवरऑल रिप्रोडक्शन का रिव्यू अभी लिया ही नहीं. ओके ये चैप्टर में जूलॉजी के रिप्रोडक्शन का जो लेसन है वो भी आएगा, राइट. प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है उसके भी डिटेल पॉइंट आएंगे. सो राइट नाउ हम जस्ट ब्रीफिंग कर रहे हैं. तो इसके आगे का पॉइंट, आगे के एक्सप्लेनेशन टोटल हमको चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे. सो लेट अस रिव्यू एंड ब्रीफ दिस लेसन. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट विल अगेन गो फॉर रीडिंग ऑफ दिस लेसन. ओके रिमाइंड मी. चलो, सो what we discussed till now, that reproduction are of two types, sexual and asexual, and now we are comparing. Okay, हमने asexual reproduction के अलग अलग प्रकार देखे. asexual reproduction के अब benefits के बारे में अगर हमने बात की तो सबसे पहले genetic makeup conserve होगा. genetic makeup conserve होगा, variation नहीं आएगा, clones मिलेंगे. Okay, अब अगर अच्छा जेनेटिक मेकअप है तो कॉन्जर्व करने में हमको आसान, कॉन्जर्व करने में हमारा बेनिफिट है. अगर बुरा जेनेटिक मेकअप है तो कॉन्जर्व करने में हमारा बेनिफिट नहीं है. बट नेचर इज प्लेइंग इन ऑल डायरेक्शन. नेचर को कुछ जेनेटिक मेकअप कॉन्जर्व भी करने हैं, कुछ वेरिएशन भी लाने हैं. क्यों? अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन से जेनेटिक मेकअप वाला ऑर्गेनिज्म अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ये अनप्रिडिक्टेबल है. सो नेचर बिलीव्स इन वेरिएशन. ओके, विविधता भी आए, सिमिलैरिटी भी आए. जेनेटिक मेकअप में हमको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पॉपुलेशन में मिले. ओके, उसका फायदा क्या है कि आज 1000 साल पहले, 1000 साल बाद और 10,000 साल बाद क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे और कौन सा जेनेटिक मेकअप कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छा परफॉर्मेंस दे जाएगा, इसके बारे में हम प्रिडिक्ट कुछ नहीं कर सकते. तो उसके लिए नेचर ने सब पॉसिबल ऑप्शन, सब पॉसिबल डोर्स ओपन रखे लाइफ के लिए. एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, डायनासोर्स में उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था. ओके, डायनासोर्स जब तक अच्छे थे नेचर ने फेवर किया, जिंदा रहे. नेचर बदल गया, वही अच्छा ऑर्गेनिज्म, फिट ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया. राइट नाउ होमो सैपियन, वी आर द वाइज, वी आर लाइक टेकिंग केयर ऑफ नेचर, एज इफ हम ऐसा कर रहे हैं कि नेचर को हम संभाल रहे हैं. ना, नेचर हमको संभाल रहा है. वन फाइन डे अगर हम बुरा कर गए तो नेचर हमको भी एक्सटिंक्ट कर देगा. नेचर के पास लाइफ का करोड़ों प्रकार का जेनेटिक मेकअप है, उसमें से कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म फेवरेबल होगा, सूटेड रहेगा, और ये प्लैनेट पे लाइफ हमेशा रहनी चाहिए. ये नेचर की स्ट्रेटेजी है. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मेथड्स नेचर यूज करता है. राइट. ओके, so asexual reproduction conserve genetic makeup. It is a fast process. Okay, it occurs in favorable condition. Okay, sexual reproduction occur in favorable condition. Rainy season में stem cutting, root cutting, right, runner, grass, ये बहुत propagate होते हैं. समर में नहीं होते. Getting the example, रेनी सीजन इज फेवरेबल, जहां पे पानी एबंडेंट अवेलेबल है, मॉइस्चर भरपूर है, टेम्परेचर मॉडरेट है. ओके, सनलाइट होता है. ओके, जैसे हम बोलेंगे श्रावण, सावन का महीना, इट्स फेवरेबल. उसमें मैक्सिमम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फटाफट होगा, रैपिड होगा और इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन बनेंगे. लेकिन जैसे ही रेनी सीजन खत्म होगा, ओके, विंटर, अगर आप टेम्परेट कंडीशन में रहते हो, ओके, हिमाचल में वगैरह रहते हो, बर्फ गिरने लगेगी, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन शुरू होंगे. तो वो कंडीशन में प्लांट क्या करेगा? जैसे ही एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आने लगेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ स्टेप फॉरवर्ड करेगा. अगर एंजियोस्पर्म की बात है, जैसे ही कंडीशन एडवर्स होने शुरू होगी, फ्लावरिंग करेगा, फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम रहेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करेंगे, राइट, जर्मिनेशन होगा और अल्टीमेटली प्लांट सीड बनाएगा. सीड बनाने का फायदा क्या है? सीड इज सच अ स्ट्रक्चर विच हैज डॉर्मेंसी. अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहने की क्षमता डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स में है. प्लांट के पास वो सीड है, फंगस के पास वो स्पोर है.
राइट, बैक्टीरिया के पास वो सिस्ट है, ओके, सो ये अलग अलग लाइफ फॉर्म्स वो बना के रखेगा, ओके। सो प्लांट ने फ्लावरिंग किया, पॉलिनेशन किया, फर्टिलाइजेशन किया, सीड बनवाया और सीड को डॉर्मेंट बना दिया जब तक पूरा विंटर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके, अगर वो टेम्परेट रीजन है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन ट्रॉपिकल रीजन में कब होती है? समर, टेम्परेचर जाता है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऐसे टेम्परेचर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, जमीन में पानी नहीं है, ये सब कंडीशंस में प्लांट सीड बना के रखेगा, ओके। अगर प्रॉब्लमेटिक एडवर्स कंडीशन विंटर है तो विंटर में, समर है तो समर में, ओके। डिपेंड करता है कि प्लैनेट पे कौन से एरिया पे प्लांट ग्रो हो रहा है, ओके। सो अकॉर्डिंगली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज द एडवर्स कंडीशंस आर कमेंसिंग, ओके, जैसे प्लांट फेस कर रहा है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को, वो फ्लावरिंग करेगा, पॉलिनेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, सीड बनाएगा, सीड डॉर्मेंट रहेगी और वेट करेगी टिल द फेवरेबल नेक्स्ट सीजन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, पानी आएगा, सीड जर्मिनेट होगा और फिर से लाइफ कंटिन्यू होगा। Understood? So this is what is first point we said, that asexual reproduction occurs in favorable condition. It starts on, okay, onset of unfavorable condition. Okay, then clones are produced. Here genetic variations occur. Genetic variation sexual reproduction में क्यों आते हैं? दो अलग पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो अलग सोर्स से जेनेटिक मेकअप आता है, एंड वन मोर थिंग, दोनों पेरेंट मियोसिस से गैमेट्स बनाते हैं। मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में लिप जिप पैचिडिप्डाई, प्रोफेज 1 में लिप जिप पैचिडिप्डाई, राइट, ओके। ये प्रोसेस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा और रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन में विविधता आएगी, ठीक है। अगर आप याद करो तो चैप्टर सेल डिवीजन में मैंने आपको बोला था कि यू एंड योर सिबलिंग, आपके रियल ब्रदर, आपके रियल सिस्टर, ओके, सेम पेरेंट्स ने आपको जेनेटिक मेकअप दिया है, लेकिन आप में विविधता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए जब गैमेट बना तो प्रोफेज 1 में लिप जिप पैचिडिप्डाई में क्रॉसिंग ओवर अलग जगह हुआ, आपके सिबलिंग के लिए जब गैमेट बना तो प्रोफेज 1 में लिप जिप पैचिडिप्डाई में जो कॉम्बिनेशन बना वो अलग बना। सो सेम पेरेंट मियोसिस द्वारा अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के गैमेट फर्टिलाइज होते हैं, ओके। तो वेरिएशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज इज देयर। जितनी ज्यादा विविधता उतने अलग अलग कंडीशंस को फेस करने की क्षमता। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कितने भी बदले, कौन सा ना कौन सा ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर ही जाएगा, ये नेचर की स्ट्रेटेजी है। नेचर बिलीव्स इन एडेप्टेशन, ओके। सो फॉर बेटर एडेप्टेशन you need to have variation. Variation is produced by sexual reproduction because sexual reproduction involves meiosis. Meiosis produces variety of gametes and variety of gametes undergo random process of fertilization. कौन सा भी गैमेट किसी को भी फर्टिलाइज करेगा और विविधता आएगी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, ओके। सो जेनेटिक वेरिएशन इज देयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन व्हाट वी सेड, asexual reproduction is fast, simple. Sexual reproduction is a slow and complicated process. Okay, अब ये जो कंपैरिजन है मैंने ये चैप्टर के आधार पे, on the basis of this lesson only, I wrote these 3-4 points. But in next lesson, when we revise, we'll write down around 15 differences of sexual and asexual reproduction. Right? Okay, so see. Now come to NCERT reading और कुछ पॉइंट भी ऐड करेंगे। देखो हमने पेज नंबर 8 पे काम करना है। Okay, see. You must have heard about scourge of the water bodies or about the terror of Bengal. Okay, this is a water hyacinth. इसका नाम है terror of Bengal. This is nothing but an aquatic plant, water hyacinth. Okay, ये एक प्लांट है
जो हमने भारत में इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये दिखने में बड़ा खूबसूरत है कि हमको लगा हमारा इकोसिस्टम और ब्यूटीफुल होगा। लेकिन ये फॉरेनर इंडिया में आया और इंडिया का क्लाइमेट उसके लिए इतना बेहतरीन था कि वो बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा। एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से वाटर बॉडी के अंदर ये प्लांट एक्सेसिव ग्रो होने की वजह से व्हाट प्रॉब्लम हैपेंड? इट इज नॉट अलाउइंग अदर स्पीसीज टू ग्रो। सो डाइवर्सिटी को ये दिक्कत देने लगा। ये प्लांट के अंदर वाटर बॉडी के अंदर बहुत ग्रो हो रहा है, फोटो ऑटोट्रॉप है, दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, रेस्पिरेशन भी करता है। दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है, रेस्पिरेशन का रेट कम है, लेकिन रात में ये सिर्फ रेस्पिरेशन करता है। रात में ये सिर्फ रेस्पिरेशन करता है। तो अगर ये रात में सिर्फ रेस्पिरेशन करता है तो क्या होगा? O2 लेगा, CO2 डालेगा। जस्ट इमेजिन अ वाटर बॉडी in which many heterotrophs, many autotrophs are growing, but this particular autotroph is abundantly grown, excessively grown. So this autotroph in the night will go for only respiration and consume ample amount of oxygen. इसके excessive growth की वजह से water body में का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अनेरोबिक कंडीशन डेवलप हो गए और अनेरोबिक कंडीशन की वजह से प्लांट बॉडी में जो बाकी के हेटेरोट्रॉफ्स थे उनको दिक्कत आना शुरू हो गई और वो मरने लगेंगे। सो वाटर हाइसिंथ की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से, रात को रेस्पिरेशन का रेट बढ़ने की वजह से, रात को ऑक्सीजन की स्कैरिटी आने की वजह से बाकी का लाइफ वाटर बॉडी में का डेंजर में आ गया। इजंट इट अ प्रॉब्लम टू इकोसिस्टम? ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सी, this is nothing but aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is stagnant water. Okay, जैसे पानी भरा पड़ा है वहां पे बहुत ग्रो होता है। It drains oxygen from the water. रात को ये सिर्फ रेस्पिरेशन करता है तो ये मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज कर लेता है, which leads to death of fishes. इसने ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, वाटर बॉडी अनेरोबिक हो गई, तो बाकी के हेटेरोट्रॉफ फिश जैसे मरने लगेंगे और इकोसिस्टम में, वाटर इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आने लगेगा। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 13-14। इकोलॉजी में हम ये डिटेल में सीखेंगे। इट इज कॉल्ड यूट्रॉपिकेशन। इकोलॉजी में हम और सीखेंगे, इसको बोलते हैं यूट्रॉपिकेशन। व्हाट इज यूट्रॉपिकेशन? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फोटोऑटोट्रॉप्स, alga in water body during night, because of higher rate of respiration, oxygen is consumed and anaerobic condition kill other heterotrophs. It's called eutrophication, right? See now, you may find it interesting to know that this plant was introduced in India because its beautiful flowers and shape of leaves. Foreigner अच्छा लगा, लेके आए, उसने आके यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम को डैमेज कॉज किया। तो इंट्रोडक्शन के पहले हमने थोड़ा सोचना चाहिए। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट अ फेनोमिनल रेट एंड स्पीड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट। इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतना फास्ट है, उसकी वजह से उसका पॉपुलेशन कंट्रोल करना अब हमको दिक्कत जा रही है, राइट? ओके, तो अब हमको कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज यूज करने पड़ेंगे जिसकी वजह से इसका रिप्रोडक्शन कम हो। ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट demerits of asexual reproduction also, being it is very fast. Okay, some species is overruling that particular area and imbalancing the ecosystem, right? Okay, now come to next paragraph. Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dharia are cultivated? Potato by tuberous stem, right? Sugarcane, stem, aerial stem. Banana, rhizome. Ginger, rhizome, right? Dhalia is by fasciculated tuberous root. ये हमने सब कहाँ पे सीखा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और आगे के लेसन में फिर से सीखेंगे। स्टेट बोर्ड में बहुत क्लियर दिया है, उसमें फिर से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। ओके, रट्टा बहुत अच्छे से मारेंगे। फिलहाल जस्ट नोट द थिंग, फिलहाल मॉर्फोलॉजी पे ध्यान दो, दैट्स इट। सी, हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम बड्स कॉल्ड आई?
ओके, पोटैटो का आई, जहां से बेबी प्लांट ग्रो होता है. Potato tuber, eye of potato tuber from the rhizome of banana and ginger. When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes. Okay, नोड पे जो बड होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और वो जो ट्यूबर है, वो जो राइजोम है, उसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है. सो स्टोर्ड फूड प्लस बड, हमने शब्द यूज किया था प्रोपैग्यूल. प्रोपैग्यूल की वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. ओके, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce nodes and new plants. Similarly, adventitious bud arise from the notches present at the margin of leaves of bryophyllum. याद करो, ब्रायोफाइलम का लीफ हमने ड्रॉ किया था. लुक एट द डायग्राम 1.4 में का डी लास्ट. इट्स अ ओवल शेप लीफ. इट इज हैविंग फ्लेशी लीफ, हैविंग नॉचेस, एंड इन द नॉच एट द मार्जिन, मार्जिन में जो ग्रूव है वहां पे एडवांटेशियस बड रहेगा, जिसको हमने बड, ये बड को हम क्या बोलेंगे, इपीफाइलस बड. और इपीफाइलस बड की वजह से ये प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा. This ability is fully exploited by gardener and farmer for commercial propagation of such plant. Artificial reproduction, asexual reproduction fast है, तो नर्सरीज में फार्मर अगर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट को ग्रो करना है, ओके, तो हम डेफिनेटली फास्ट और सिंपल मेथड asexual रिप्रोडक्शन यूज करेंगे. ओके, वन मोर थिंग, जब हमको जेनेटिक मेकअप कॉन्जर्व करना है, वही जेनेटिक मेकअप के प्लांट चाहिए, तो हम ऑब्वियसली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे. एग्रीकल्चर में, नर्सरीज में, ओके, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रिमिटिव प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा मिलता है. जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, ओके, ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होगा. ओके, वेट अ सेकेंड. लाइक अल्गा एंड फंगस, एंड दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन शुरू होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तैयारी शुरू होगी. फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव होते हैं, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर बना के. प्लांट, फंगस, अलगा, बैक्टीरिया डॉर्मेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे. कुछ एनिमल हाइबरनेट होते हैं. सो दिस इज हाउ लाइफ फेस द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, देन व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक विविधता आती है, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो फेवर किया जाता है. जेनेटिकली diverse organism have more probable chances of remaining alive. अलग अलग कंडीशन में जिंदा रहने की क्षमता डाइवर्सिटी वाली ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो फेवर किया जाएगा. ओके, ये बात को समझ रहे हो ना. जस्ट इमेजिन हम सब एक जैसे हैं, ऑल होमोसैपियंस आर सिमिलर, जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर, और कोविड जैसा पैंडेमिक आ गया. अगर हम सब उसके लिए ससेप्टिबल है तो फटाफट सब मर जाएंगे, और यहाँ पे होमोसैपियन नाम का कोई बचेगा ही नहीं. हम बच गए क्यों? वी आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उससे क्या हुआ, हमारे पास विविधता है, तो कोई ससेप्टिबल है, कोई रेजिस्टेंट है. जो ससेप्टिबल है वो मर गया, और जो रेजिस्टेंट है वो जिंदा रह गया. इसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से विविधता आई, विविधता से एडाप्टेशन आए, एडाप्टेशन से कुछ एडवर्स कंडीशन में जिंदा रहे, कुछ मर गए, और लाइफ कंटिन्यू रहा. गेटिंग द कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, सी, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन? Asexual vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plant. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animal. Animal sexual reproduction ही prefer करते हैं. Okay, चलो.
So these are few points about differences. In detail we'll discuss. Okay, write down the points. मैम चलो रेडी बेटा? Let us continue with remaining lesson. As I said, details are given in next lesson and they are briefed here. Okay, so we'll just brief it, and as I said, at the end of the second lesson we'll read it again. This part, इसके आगे का जो part है, it is common for botany as well as plant के लिए as well as zoology के लिए वो common है. ठीक है? So see, this life cycle you know, when you sow the seed, the baby plant is showing वेजिटेटिव ग्रोथ. वेजिटेटिव ग्रोथ ये शब्द हमने क्या बोला? मेल प्लांट फीमेल प्लांट में जो जो ऑर्गन सेम होते हैं उसमें ग्रोथ होना, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ. राइट? तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी. वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज, व्हीट प्लांट है तो 2 महीने में मैच्योर होगा. ओके, मैंगो प्लांट है तो 10-15 साल लगेंगे. राइट? इट विल गो फॉर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव ग्रोथ? फ्लावरिंग. It will produce flower. Now you know flower have 6 organs, that is androecium and gynoecium. Right? Androecium produces pollen, right? And pollen is producing male gamete. Pollen produces male gamete, right? Then, if we are talking about female partner, gynoecium, it produces megaspore. Okay, अब ये शब्द आपको थोड़े नए हैं, लेकिन डिटेल में सीखेंगे तो समझ में आएंगे. Ultimately, it produces female gamete, that is egg. Okay, so कौन से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा, सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा, सेक्स ऑर्गन में गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट. राइट? ओके, अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्लांट में पॉलिनेशन की प्रोसेस द्वारा मिलते हैं. पॉलिनेशन की प्रोसेस द्वारा मिलते हैं. ये सब इवेंट्स को हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. ये सब क्या है? दीज आर ऑल pre-fertilization events. Reproductive growth, formation of flower, development of sex organ, production of gametes. And by the process of pollination, they meet each other. These are all pre-fertilization events. Once the process of fertilization, that is male gamete fertilizes the female gamete, egg. एक बार fertilization हो गया, right? Then there will be seed formation, and in the seed, the zygote grows into embryo, and embryo present in a seed is now going for dormant phase. Okay, so ये प्रोसेस ब्रीफ में इसके आगे एक्सप्लेन की है. हर शब्द हमको समझ में आना दिक्कत है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ करती हूँ. ओके, सो कम टू पेज नंबर 8. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction involves formation of male and female gametes. Male and female gametes, either by same individual or by different individual. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एक ही फ्लावर दोनों गैमेट बनाएगा. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या एनिमल्स जैसी बात करते हैं, मेल इंडिविजुअल अलग, फीमेल इंडिविजुअल अलग, तो दो अलग इंडिविजुअल दो अलग गैमेट बनाएंगे. फीमेल विल प्रोड्यूस एग, मेल विल प्रोड्यूस स्पर्म. ओके, sexual reproduction involves formation of male and female gamete either by same individual or by different individuals of opposite sex. These gametes used to form zygote, which develop to form new organism. Okay, ये gametes बनेंगे, gametes एक दूसरे को मिलेंगे, fertilization होगा और new organism बनेगा. Plants में, seed bearing plant में वो नया organism seed में enclosed होता है, seed में protected होता है. It is elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. ये बड़ा लंबा complicated process है, slow है
अनफेवरेबल कंडीशन में शुरू होता है. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or among themselves. Sexual reproduction से जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं 10, 15, 20, वो एक दूसरे से अलग रहेंगे, पेरेंट्स से भी अलग रहेंगे. क्यों? उसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, मियोसिस से अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, अलग अलग प्रकार के गैमेट रैंडमली फर्टिलाइज होते हैं और हमको विविधता मिलती है. So product of sexual reproduction, they are different than parents and they are different, even siblings are even different from each other. A study of diverse organisms, plant, animal or fungi show that they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology. When it comes to reproduction, sexual mode of reproduction, surprisingly there are similar patterns. प्लांट्स को देखो, एनिमल्स को देखो, फंगस को देखो, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग अलग है, लेकिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यही स्टेप्स होंगे. पहले वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फिर सेक्स ऑर्गन. ओके, फ्लावर की जगह यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन एंड अगेन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. आई रिपीट, फर्स्ट vegetative growth, then reproductive growth. Reproductive growth produces sex organ. Sex organ produce gametes. Gametes go for fertilization and embryo for zygote and embryo formation. Okay, तो ये steps सब sexual reproduction करने वाले organism में surprisingly same है, हालांकि उनकी anatomy, morphology सब अलग है. Okay, see. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. ये अलग अलग organism में क्या features common हैं? All organisms have to reach a certain age of growth and maturity in their lifespan. Initially it will show vegetative growth and after a certain period it will go for maturity before they can reproduce sexually. This period of growth is called juvenile phase. ये शब्द आपके लिए additional है. Vegetative phase is called juvenile phase. Vegetative phase is called juvenile phase. It is known as vegetative phase in plant. This phase is of variable duration in different organisms. Species to species ये बदलेगा. The end of juvenile vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can easily in higher plants when they come to flower. हायर ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल फेज कंप्लीट होगा, तब जाके फ्लावरिंग होगा, सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट होगे. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मेरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट? डिपेंड करता है. ओके, अब ये अलग अलग सीजन रहेगा, अलग अलग ड्यूरेशन रहेगा. ओके, लेट्स सी. इन सम प्लांट वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट यू डू कॉल इंटर फ्लावरिंग पीरियड. जैसे मैंगो का प्लांट है. ओके, देखो ग्रो हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, 10-15 साल मैच्योर, 10-15 साल के बाद मैच्योर हो गया, फरवरी में वो फ्लावरिंग करेगा. ओके, अप्रैल मई में वो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और मैंगोज देगा. याद है, मैंगोज आपने जुलाई तक खत्म कर दिए, फिर से वो नेक्स्ट फरवरी तक शांत रहेगा. तो वो जो दो फ्लावरिंग, मतलब पहले फरवरी टू नेक्स्ट फरवरी, फरवरी टू जून उसने फ्लावरिंग किया, फर्टिलाइजेशन किया, फ्रूट फॉर्मेशन किया, जून के बाद नेक्स्ट फरवरी तक वो शांत बैठेगा. वो फेज को फिर से क्या बोलेंगे? इंटर फ्लावरिंग फेज, विच इज सिमिलर टू जुवेनाइल फेज, जिसमें सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होगी. इंटर फ्लावरिंग फेज दो सीजन के दरमियान, जब फ्लावर नहीं बन रहा है, प्लांट रेस्ट कर रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, दैट इज सिमिलर टू जुवेनाइल फेज, दैट इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग फेज. Observe few trees in your areas. Do they flower during the same month year after year? Yes. Gulmohar dekho, mango dekho. Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit are seasonal? Because the flowering is seasonal. Okay. Are there some plants that flower throughout the year? Yes. Sadafuli hai, amaranthus hai. Okay. And some other, they show seasonal flowering. Plants द एनुअल एंड बाइनियल टाइप. जो प्लांट एक साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है वो है एनुअल, 2 साल में कंप्लीट करता है उसको बोलेंगे बाइनियल.
जो सालों जिंदा रहता है उसको बोलते हैं पेरेनियल। एनुअल एग्जाम याद है, एक साल में एक बार होती है। आपकी नेट बाइनियल एग्जाम 2 साल के सिलेबस पे है। उसके आगे एमबीबीएस है, प्रोफेशनल कॉलेज है, जो भी आपका उसके पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस होगा, दैट इज पेरेनियल। सालों की पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? एक ईयर का लाइफ स्पैन एनुअल, 2 ईयर का लाइफ स्पैन बाइनियल, मेनी पेरेनियल। So plants are of different types. A few plants exhibit unusual flowering phenomenon. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their life cycle. जितने साल 100 साल जिंदा रहता है तो एक ही बार फ्लावरिंग करेगा। Generally after 50 to 100 years, produce large number of fruit and die. जिंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन करेगा लार्ज नंबर में और बाद में मर जाएगा। Another plant, Strobilanthes कुंथियाना, नील कुंजनी, राइट, फ्लावर इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार होगा। ओके, अब ये सब रट्टा मारना है बेटा, बाजू में लिख लो। बाम्बू वंस इन ईयर, सॉरी वंस इन लाइफ स्पैन, ओके, 50-100 साल में एक बार बाम्बू। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, नीलकुंजनी, नीलकुरंजी, okay, it once in 12 years. As many of you would know that the plant flowered during September-October 2006. Its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu into blue stretches and attract a large number of tourists. कुछ एरिया में पर्टिकुलर प्लांट होता है, वो पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर करता है। ओके, वैली ऑफ फ्लावर्स वगैरह आपने देखा होगा, और दैट इज मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म। ओके, वैसे कर्नाटका केरला में भी है। इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। एनिमल में पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, फिर सेक्स ऑर्गन मॉडिफाई होके प्यूबर्टी आती है, गैमेट्स बनते हैं, फिर आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। Okay, that we'll say puberty to menopause, ये सब आप एनिमल रिप्रोडक्शन में भी सीखेंगे। वो पीरियड में ऑर्गेनिज्म के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, उसके बाद फिर से वो क्षमता चली जाती है, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट इज द थिंग। इसके आगे पूरा जूलॉजी का पार्ट है, एनिमल रिप्रोडक्शन हम बाद में कर लेंगे। देन कम टू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर दिस। ओके, अब मैं थोड़े बोल्ड शब्द पढ़ लेती हूँ, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। देन ट्रांसफर ऑफ गैमेट एक दूसरे को मिलेंगे। ओके, देन देयर विल बी प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, टर्न द पेज। ओके, गैमेट ट्रांसफर होगा, पॉलिनेशन होगा एंड फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद post fertilization events, these are post fertilization events lead to seed formation. So इसके आगे उन्होंने बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट शब्द यूज किए हैं जिनके डिटेल्स आपको अभी पता नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेसन सीखेंगे एंड प्लीज नोट, हमने आधा अधूरा नहीं छोड़ा है, प्लीज नोट। ओके, पेज नंबर 10, 11, 12, 13, okay, 14, 15, which is combination of botany as well as zoology. ये हम चैप्टर के अंत में फिर से, okay, so आगे के जो 3 मेन पेजेस है वो हम लेसन नंबर 2 के कंप्लीशन के बाद फिर से एक्सप्लेन करेंगे। okay, because it is involving minute details and some important biological terms, right? So here we have taken pause for lesson number 1, reproduction in organism. We'll complete reproduction in plant and again come back to this lesson. I repeat, we'll again come back to this lesson and complete this, right? So just write down the sequence.